तुम उसे रोक सकते थे, वो तुम्हें मार सकती थी, तुम्हें पैसे मिल सकते थे। ये सब इंग्लिश में बोलना आपको आता है क्या? नहीं आता है? टेंशन मत लो, मैं हूँ। आज हम सीखने वाले हैं कुड हैव। तो कुड हैव का यूज़ आपको तब करना होता है जब आपको बताना हो कि पास्ट में क्या हो सकता था या पास्ट में कौन सा व्यक्ति क्या कर सकता था। जैसे कि मोहन जा सकता था, सुरेश आ सकता था, रिया गिर सकती थी, पंकज भाग सकता था, मोदी तुमसे मिल सकते थे। नहीं, ये मुश्किल है। तो पास्ट में क्या हो सकता था, इसके लिए आप यूज करते हैं कुड हैव। देखते हैं एग्जांपल्स। सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, और कुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर V1 या ING फॉर्म नहीं आता है। तो सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में आपका ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल्स। आई कुड हैव डाइड टुडे, मैं आज मर सकता था, वो शक्तिमान ने मुझे बचा लिया, वरना आई कुड हैव डाइड टुडे, मैं आज मर सकता था। दे कुड हैव इलोप्ड, इलोप्ड का मतलब होता है घर से भागकर शादी करना। आप मत करना ऐसा। तो भैया इलोप्ड मतलब होता है घर से भागकर शादी करना। दे कुड हैव इलोप्ड, वो घर से भागकर शादी कर सकते थे, घर वाले मान गए तो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, वरना दे कुड हैव इलोप्ड, वो घर से भागकर शादी कर सकते थे। शी कुड हैव स्लिप्ड, वो फिसल सकती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर तुझे देखा तो, हाँ ठीक है। शी कुड हैव स्लिप्ड, वो फिसल सकती थी। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल कुछ भी हुआ, कुछ नहीं, लेकिन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में ध्यान दीजिए कि आपका नॉट हमेशा कुड के बाद आएगा, हैव के बाद नहीं। आप हैव में नॉट नहीं लगाएंगे, आप कुड में नॉट लगाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म में आप कुडंट कह सकते हैं। वी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, हम कुछ भी कर नहीं सकते थे, हम मजबूर थे, हालात ऐसे थे। वी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, हम कुछ भी कर नहीं सकते थे। आई कुड नॉट हैव लिव्ड विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था, एक एक पल कैसे गुजारा मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। आई कुड नॉट हैव लिव्ड विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। नथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ नहीं हो सकता था, हालात इतने बेकार थे भैया। नथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो नहीं सकता था, लेकिन आपके इंग्लिश के साथ बहुत कुछ हो सकता है। आप इंग्लिश में परफेक्ट बन सकते हो, और परफेक्ट बनने के लिए 3 बातें करनी पड़ेंगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो, और मिलते हैं अगली बार और अच्छी वीडियो में। थैंक यू सो मच।